हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात, राम राम, राधे। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। और ये हमारे पास जो है कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th का बुक है, जिसमें हम पिछले वीडियो में यानी जो हमारा पिछले का वीडियो है उसमें हम चर्चा कर चुके थे इंडिया के लोकेशन के बारे में। यानी हम ये बताए थे कि भारत जो है कि पूरी तरह से किस गोलार्ध में है, यानी उत्तरी गोलार्ध में है। इसके अलावा ये हम चर्चा किए थे भारत जो है कि देशांतर के अनुसार जो है कि पूर्वी गोलार्ध में है। बहुत सारे बातें, यानी ये भी बात किए थे कि जैसे कि यहाँ पर कितना डिग्री चेंज, यानी इस यहाँ पर कितना इसका लोकेशन है। जैसे कि तो यहाँ पर जो उसका लोकेशन इंडिया का था कितना था, यानी 8.4 था। यहाँ पर कितना था, यहाँ पर लगभग इंडिया का यानी 68.7 मिनट था, 68 डिग्री 60 मिनट। वही बात यहाँ करें तो यहाँ पर क्या था, 37 डिग्री 6 मिनट। तो भारत का जो है कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार याद रखेगा 68 डिग्री से लेकर 97.25 डिग्री जो है 25 मिनट जो है ये भारत का हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार जो है कि यहाँ समझिए कितना 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक ले जो हो जाएगा भारत का देशांतरीय विस्तार। अब आगे हम बात करते हैं कि क्या है एक्चुअली है कि द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जी हाँ, भारत का जो भूभाग है इसका कुल क्षेत्रफल जो है लगभग 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। जैसे कि हम लोग ऐसे याद किए थे कि भारत का जो कुल एरिया है, क्षेत्रफल है, कितना है 32,87,263 किलोमीटर। इसी को 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कर दिया है। मतलब कि 1 मिलियन में 10 लाख। तो इस तरह से 3 मिलियन में 30 लाख और इधर 3.28 मिलियन जो दिया है मतलब 32 लाख के समथिंग दिया है। तो इंडियाज टोटल एरियाज accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world। देखिए भारत का जो ये क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो है 2.4% है, ठीक ना। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे एरिया की बात करें, एरिया हमारा कुल क्षेत्रफल कितना है, इंडिया का कुल क्षेत्रफल कितना है भारत का, तो भारत का क्षेत्रफल जैसे कि है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। वहीं अगर जो बात करें एरिया तो इंडियन में है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक ना। और बात करें कि परसेंटेज जो है भारत का एरिया का जो है वर्ल्ड के, हाँ, वर्ल्ड्स परसेंटेज, वर्ल्ड के एरिया के 2.4% है, ठीक ना। वर्ल्ड के एरिया की ये बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्लियरली ये बात कह रहा है कि इट इज क्लियर डैट फ्रॉम फिगर 1.2 से क्लियर स्पष्ट है कि भारत जो है 7वां सबसे बड़ी देश है क्षेत्रफल के अनुसार से। क्योंकि सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के अनुसार से वो होगा, कौन होगा, रसिया होगा। उसके बाद जो है कि कनाडा है, फिर यूएसए अमेरिका है, फिर चाइना है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, और इस तरह से 7वां जो नंबर है वो है हमारे देश भारत का है। तो इंडियाज हैज ए लैंड बाउंड्रिंग ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। भारत की अगर जो लैंड बाउंड्री, स्थल सीमा की बात करें तो वो 15,200 किलोमीटर है, स्थल सीमा की बात करें, ठीक ना। ऑन एंड द टोटल लेंथ ऑफ कोस्टलाइन टू ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर। और तट रेखा की बात करें जिसमें द्वीपों को भी यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को सम्मिलित करने पर जो है
7500 16.6 किलोमीटर बनता है, ठीक है ना। इंडिया इज बॉन्डेड बाई द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। भारत जो है वो जो है एक बहुत ही यंग, एक नया या फिर बोल सकते हैं नवीनतम पर्वत है, फोल्ड है, वलित है, यानी बहुत ही मुड़ावदार पर्वत है, ठीक ना। मड़ावदार पर्वत जो है कि हमारे देश भारत घिरा हुआ है नॉर्थ वेस्ट में, मतलब उत्तर पश्चिम में भी है और उत्तर में भी है और उत्तर पूर्व में भी है, यानी तीनों साइड से जो है, मतलब कि ऊपर में तीनों साइड। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगेन्स टू टैपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन, डिवाइडिंग इट इनटू टू सीज, अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट। देखिए होता क्या है कि लगभग 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 22 डिग्री अक्षांश से, 22 डिग्री अक्षांश से, मतलब मानिए यहाँ लगभग 22, 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ है, तो जैसे कि ये मानिए, अच्छा ये अक्षांश है ना, अक्षांश यहाँ पर 68 है, तो मानिए यहाँ पर मानिए 22 डिग्री आए, तो 22 डिग्री लैटिट्यूड, 22 डिग्री अक्षांश से, ठीक ना। 22 डिग्री अक्षांश, मेरा बोलने का मतलब हुआ कि क्या अक्षांश वाला रेखा तो ये है ना, इस रेखा ऐसा ऐसा जो रेखा है, यानी हॉरिजॉन्टली जो ड्रॉ किया गया है, तो इस तरह से आप जो है कि आइएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब आइएगा 22 डिग्री पर, इंडिया के जब 22 डिग्री पर आइएगा, तो वहाँ पर क्या होगा कि इट बिगेन्स टू टैपर, फिर ये जो है मुड़ावदार, मुड़ना जो है कि धीरे संकीर्ण होना जो है कि शुरू हो गया है। टैपर का मतलब ये समझना है कि नैरो होना, संकीर्ण होना शुरू हो गया, और वो क्या करता है आगे चलकर फिर अरब सागर, दो सागरों को विभाजित करता है, और एक को कहलाता है कि अरब सागर, पश्चिम में जो है कि अरब सागर, और फिर पूरब में बंगाल की खाड़ी में क्या करता है, दो महासागरों को यानी डिवाइड करता है, इंडियन ओशियन को, ठीक है ना। हाँ, ओशियन डिवाइडिंग इट इनटू टू सी यहाँ पर है, ठीक है ना। वो जो समुद्र को जो है, इंडियन ओशियन को ही समझिए कि एक तरह से क्या करता है, यानी दो साइड में डिवाइड कर देता है, और एक साइड अरब सागर कहलाता है, दूसरा बंगाल की खाड़ी कहलाता है। लुक एट द फिगर 1.3, फिगर 1.3 में जो है कि आप लोग ध्यान से देखिए, नोट दैट लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। ध्यान दीजिए, इंडिया का लगभग यहाँ से, जैसे कि यहाँ मानिए इंडिया अपना है, तो इंडिया का लैटिट्यूडनल, लैटिट्यूड मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लैटिट्यूडनल विस्तार करें या फिर लॉन्गिट्यूडनल विस्तार करें, ये वाला दोनों जो है कि लगभग क्या है, दोनों लगभग समान ही है, लगभग 30 डिग्री के आसपास ही आता है। बट होता क्या है, बट होता यह है कि डिस्पाइट दिस फैक्ट द नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंड, जो डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड, यानी पूरब से पश्चिम जो है, ईस्ट वेस्ट ये वाला ठीक ना, ईस्ट हो गया ये साइड ईस्ट, और वेस्ट ईस्ट वेस्ट, यानी पूर्व पश्चिम का विस्तार जो है ये थोड़ा छोटा लगता है। नॉर्थ साउथ एक्सटेंड, यानी उत्तर दक्षिण के विस्तार से ये जो है कि क्या लगता है, छोटा लगता है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है, दोनों जो है क्या है, लगभग सेम ही है, 30 डिग्री यानी कि आसपास है, 30 डिग्री के आसपास, ठीक ना। तो ऐसा कोई बात नहीं, और ऐसे भी जैसे कि ध्यान दीजिएगा, इधर से जो है कि यहाँ से लेकर 2933 किलोमीटर ये वाला है, कितना है 2933 किलोमीटर, यहाँ नहीं एकदम यहाँ तक आ जाइएगा, ठीक ना, और इधर गुजरात तक आ जाइएगा। और बात करें तो ये भी लगभग जो है कितना है, यानी 3214 है, यानी यहाँ से लेकर भारत का जो भी है ये वाला कितना है 3214, तो लगभग दोनों सेम ही है, ठीक ना, इतना किलोमीटर है, तो ज़्यादा डिफरेंस इसमें कुछ पाया नहीं जाता है कि भारत के अगर जो पूछ दे कि पश्चिम से पूर्व, जैसे कि ये जो है पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई यहाँ पर देखिए उत्तर हो गया और यहाँ पर देखिए दक्षिण हो गया, तो ये है 3214 किलोमीटर।
ये सब ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। देखिए अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर हो गया, गुजरात यहाँ पर हो गया, तो अरुणाचल प्रदेश और ये जो मतलब कि गुजरात है, इन दोनों को बीच में जो है कि टाइम जो है कि 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। समय लैग होता है, डिफरेंस होता है 2 घंटे का। 2 घंटे का डिफरेंस टाइम में कैसे होगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पर सूर्योदय बहुत पहले होगा, वहीं अगर जो यहाँ पर आते आते जाएं तो क्या होगा, यानी 2 घंटा विलंब से जो है कि गुजरात में सूर्योदय होगा, ठीक ना। क्योंकि ये 30 डिग्री पीछे चल गया है ना, तो 30 डिग्री 1 डिग्री में कितना 15 मिनट लगभग होता है। जैसे मानिए ना कि 360 डिग्री सूर्य जो है, यानी सूर्य के एक चक्कर करने में जो है कि हमारी पृथ्वी के कितना टाइम लगता है, 24 घंटा लगता है। कितना घंटा लगता है, 24 घंटा। 24 घंटा में लगभग 360 डिग्री, यानी पृथ्वी अपने एक्सिस पर भी घूम जाती है, तो 360 डिग्री घूमने में। वहीं बात करें कि 1 घंटा में, तो 360 बटा 24, इसको काटते हैं तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 में 15, यानी 1 घंटा में लगभग वो 15 डिग्री घूरती है, ठीक ना, 1 घंटा में। और वहीं बात करें क्या कि 60 मिनट में, 1 घंटा बराबर 60 मिनट में 15 डिग्री, तो 1 मिनट में नहीं, ऐसे करते हैं कि 15 डिग्री घूमता है 60 मिनट में, तो 1 डिग्री घूमेगा 60 बटा 15, तो 15 चौका 60, 4 मिनट। 1 डिग्री का अंतर जो है 4 मिनट को डिनोट करता है। तो लगभग जो है कि इतना कितना डिग्री का है, लगभग 30 डिग्री का अंतर है, तो 30 गुना 4 लगभग कितना, यानी 30 चौक 20 से 120 मिनट के अंतर को दर्शाएगा, जो कि लगभग क्या होता है 6 दूनी 12, यानी 2 घंटा होता है। तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में अगर जो बात करें कि लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अब ये अंतर को दूर करने के लिए क्या किया गया था, टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82.5 डिग्री ईस्ट जो है पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन यूपी इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। बिल्कुल, इसीलिए भारत के लिए जो है कि एक सही यानी मानक रेखा हो, सरकारी कामकाज में कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए एक मानक समय निर्धारित करने के लिए जो है कि एक रेखा मान लिया गया है, जो कि लगभग क्या है 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी ये जो हमारा जो लैटिट्यूडनल जो है कि डिस्टेंस है, इन दोनों को डिवाइड करके अगर जो 2 से कीजिएगा भागा, 68 डिग्री 60 मिनट प्लस 97 डिग्री 25 मिनट को 2 से भागा कीजिएगा, तो लगभग जो आएगा कितना आएगा, यानी लगभग 82 डिग्री 30 मिनट आएगा लगभग। तो 82 डिग्री 30 मिनट, यानी इन दोनों के समझिए कि बीचों बीच जो है यूपी से जो है कि ऐसे करके एक रेखा गुजरती है बीचों बीच, ठीक है ना। हाँ, तो ये कितना डिग्री पर है, 82.5 डिग्री पर, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट जो है, 82.5 डिग्री ईस्ट। हाँ, और ये गुजरती है मिर्जापुर के यूपी से गुजरती है, ठीक ना, ये ध्यान दीजिएगा। इसी को भारत का मानक समय पूरे देश का माना गया है, ठीक ना। हाँ, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जब कोई इंसान साउथ से नॉर्थ जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसका जो अक्षांशीय विस्तार होगा उससे क्या करेगा, दिन और रात के अंतर में प्रभावित करता है। तो इंडिया एंड द वर्ल्ड जो है, अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।